हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं? जैसा कि हमने डोंट लव मी के लास्ट पार्ट में देखा था, डॉक्टर तायोंग और जंगकुक से कहते हैं कि अब आप दोनों फिजिकली इंटीमेट मत होइए, इससे आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसके आगे की स्टोरी देखते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ही शाइली ब्लश करता है और फ्लोर की तरफ देखता है और तायोंग अपनी आईब्रो इरेज कर डॉक्टर की तरफ बहुत ही गुस्से वाले लुक में देखने लगता है, बट कुछ नहीं कहता है। दोनों जने हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और तायोंग जंगकुक को गाड़ी में बहुत ही केयरफुली सीट पर बिठाते हैं और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाते हैं। तायोंग की ऐसी केयर देखकर जंगकुक को काफ़ी हैरानी होती है और वह बहुत ही हैप्पीली अपने हैप्पी फेस के साथ तायोंग की तरफ देखते हैं, पर तायोंग काफ़ी गुस्से वाली टोन में जंगकुक से कहते हैं कि जंगकुक, डॉक्टर को कैसे पता हमारी, क्या तुम डॉक्टर से हमारी प्राइवेट बातें शेयर करते हो? पर जंगकुक तायोंग की बात सुनकर काफ़ी हैरान होते हैं और बहुत ही वर्डिडली बोलते हैं, नहीं सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मास्टर आप प्लीज़ मेरा ट्रस्ट कीजिए। पर तायोंग बहुत ही गुस्से भरी आवाज़ में तायोंग जंगकुक को डांटते हैं और कहते हैं कि फिर डॉक्टर को कैसे पता हमारे बीच की बातें। तो जंगकुक बहुत ही शाय नीचे देखते हुए कहते हैं कि शायद उन्होंने मेरे नेक को देखा है, उस पर आपके बाइट मार्क और हिक्की के मार्क्स हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर को पता चला है। पर तायोंग जब भी जंगकुक को कहते हैं कि तो तुम्हें अपना नेक कवर करना चाहिए था ना, और अगर तुम डॉक्टर को बताते हो तो उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे प्लेजर के लिए हो, तुम्हारी यही एक ड्यूटी है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी हर्ट होता है और वो नीचे मुँह कर लेते हैं और तायोंग से कुछ नहीं कहते हैं। तायोंग कार स्टार्ट कर मेंशन की तरफ आते हैं और जंगकुक को मेंशन में छोड़कर अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। जंगकुक मेंशन के अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है और इवनिंग में तायोंग अपने मेंशन में आते हैं और अपना लगेज पैक करने लगते हैं। जंगकुक तायोंग से बहुत ही क्वेश्चनिंग आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखते हैं, तो तायोंग उनको इग्नोर करते हैं और अपना लगेज पैक करते रहते हैं। जंगकुक फिर बहुत ही हिम्मत करके तायोंग से क्वेश्चन करते हैं कि मास्टर आप कहीं जा रहे हैं? तो तायोंग जंगकुक की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें क्यों आंसर दूं। ये कहकर वो फिर से अपना सामान पैक करने लगते हैं, पर जंगकुक बहुत ही साइलेंटली चुपचाप वहीं पे खड़े रहते हैं। जंगकुक के ऐसे खड़े होकर उन्हें देखने से काफ़ी इरिटेशन फील होती है, तो तायोंग गुस्से में कहते हैं, हाँ, मैं काफ़ी टाइम के लिए अपने बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। जंगकुक अपने बिग बैली पे अपना हाथ रखते हैं और तायोंग की तरफ बहुत ही टेरी आइज़ के साथ देखते हैं और उन्हें फिर से क्वेश्चन करते हैं, तो आप कब तक आ जाएंगे? तायोंग जंगकुक को कहते हैं कि मैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए जा रहा हूँ। तो जंगकुक अपने बैली पे हाथ रखे तायोंग की तरफ देखते रहते हैं। तो जंगकुक को ऐसा देखते हुए वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बेबी से कोई मतलब नहीं है। तो जंगकुक कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप वहीं पे खड़े रहते हैं। तायोंग अपना सारा लगेज लेकर बाहर गाड़ी में आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक गेट पर ही खड़े होकर तायोंग को जाते हुए देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद जाते हुए तायोंग उनसे कुछ बात करे, पर तायोंग जंगकुक की तरफ देखते भी नहीं हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक अपने सैड फेस के साथ अपने रूम में आ जाते हैं और अपने बेड पर बैठ कर रोने लगते हैं और अपने बेबी से कहते हैं कि तुम्हारे डैड को तुम्हारे आने की कोई खुशी नहीं है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि मैं इतने बड़े मेंशन में बिल्कुल अकेला हूँ, मैं कैसे ये सब मैनेज करूँगा। पर तुम्हारे डैड वो अपनी दुनिया में ही खुश हैं। और ये कहकर जंगकुक की आंखों से आंसू ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तभी हैना आंटी आती हैं और जंगकुक को बहुत ही प्यार से डिनर कराने लगती हैं। जंगकुक हैना आंटी के ही सहारे
उस बड़े से मेंशन में अकेले रहते हैं। कभी कभार जिमिन और सुगा जंगकुक से मिलने आते रहते हैं। जंगकुक इस बड़े मेंशन में बिल्कुल अकेले होते हैं। उनका कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं है उनके इस कंडीशन में उनका साथ देने के लिए, ना ही उनके हस्बैंड तायोंग है। तायोंग उनके पास कभी भी फ़ोन तक नहीं करते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। जंगकुक अब 9 मंथ प्रेग्नेंट होते हैं। वो एक दिन गार्डन में बैठकर बुक रीड कर रहे होते हैं कि अचानक ही जंगकुक के बेली में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो ज़ोर ज़ोर से वहीं पर रोने लगते हैं और चिल्लाते हैं। जंगकुक की ऐसी आवाज़ सुनकर हैना आंटी भाग कर आती हैं और जंगकुक को बहुत ही प्यार से उनके हेड को रब करने लगती है। जंगकुक काफ़ी रोने लगते हैं तो हैना आंटी ड्राइवर से कहकर जंगकुक को हॉस्पिटल लेके आती हैं और आकर जिमिन को कॉल कर देती हैं। जिमिन और सुगा तुरंत ही हॉस्पिटल आ जाते हैं और जंगकुक के पास चल जाते हैं। डॉक्टर सुगा और जिमिन से कहते हैं कि इनके हस्बैंड कहाँ हैं, इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है तो इनके हस्बैंड का होना ज़रूरी है। पर जिमिन कहते हैं कि वो अपने बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, वो नहीं आ सकते हैं। जिमिन की बात सुनकर डॉक्टर काफ़ी वरीड होते हैं और जंगकुक की आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे होते हैं। जिमिन को देखकर जिमिन का हाथ टाइटली होल्ड करते हैं। डॉक्टर जंगकुक को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। जंगकुक अपनी क्वेश्चनिंग आई से जिमिन की तरफ देखते हैं पर कुछ नहीं कहते हैं। जिमिन समझ जाते हैं कि वह तायोंग के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं पर तायोंग नहीं आते हैं। जिमिन सुबह से कहते हैं कि जंगकुक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, ऐसे में तायोंग को उसके पास होना चाहिए था। पर तायोंग बिल्कुल भी अपने बेबी की और अपने हस्बैंड की फिक्र नहीं करते हैं। वो एक बार भी कॉल भी नहीं करते हैं इनके पास। आफ्टर 3 आवर्स बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो डॉक्टर जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, जिमिन बहुत ही वरीडली डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं कि सर जंगकुक ठीक है ना। तो डॉक्टर बहुत ही हैप्पी फेस के साथ उन्हें कहते हैं हाँ, जंगकुक और उनका बेबी दोनों ठीक हैं, उन्हें बेबी बॉय हुआ है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जिमिन और सुगा काफ़ी हैप्पी होते हैं और जिमिन तुरंत तायोंग को कॉल करके उन्हें ये न्यूज़ देते हैं पर तायोंग का कोई भी खास रिस्पांस नहीं आता है। वो हूँ करके बस फ़ोन कट कर देते हैं। जंगकुक को जब ये बात पता चलती है कि तायोंग ने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, उन्हें काफ़ी हर्ट होता है। जिमिन जंगकुक के पास आते हैं और बेबी को अपने आर्म्स में कैरी कर उसे बहुत ही प्यार से जंगकुक के पास लेके जाते हैं और जंगकुक से बहुत ही प्यार से पूछते हैं जंगकुक अब तुम अपने बेबी बॉय का क्या नाम रखोगे। तो जंगकुक बहुत ही प्यार से कहते हैं कि इनका नाम कुकी है। तो जिमिन और सुगा काफ़ी हैप्पी होते हैं और बेबी भी ये नाम सुनकर स्माइल करता है। फिर जिमिन तायोंग के ग्रैंडफादर को कॉल करके उन्हें ये न्यूज़ दे देते हैं कि आप ग्रैंडफादर बन गए हैं। ये न्यूज़ सुनते ही तायोंग के ग्रैंडफादर काफ़ी हैप्पी होते हैं और वो कोरिया आने के लिए कहते हैं। जिमिन कहते हैं हाँ ग्रैंडफादर आप कोरिया आ जाइए क्योंकि तायोंग भी जंगकुक के पास नहीं है, वो बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग के ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ मैं कुछ ही दिन में कोरिया आ जाऊंगा। जिमिन फ़ोन रख देते हैं और ऐसे ही कुछ दिन हॉस्पिटल में जंगकुक के पास रहते हैं। आफ्टर 4 डेज़ के बाद जंगकुक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। जब तक तायोंग के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। तायोंग के ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में आके जंगकुक को और अपने ग्रैंडसन को लेकर अपने मेंशन चले जाते हैं। वहाँ पर वो अपने
कुकी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जंकुक की काफ़ी केयर करी जाती है। जैसे जंकुक भी काफ़ी हैप्पी होता है कि अब उनके पास फाइनली कोई है बात करने के लिए, जिससे वो अपने सारे बातें बता सकें, उनसे अपनी बातें शेयर कर सकें। वह तायोंग के ग्रैंडफादर तायोंग से एवरीडे बात करते हैं, पर तायोंग कभी भी अपने सन और अपने जंकुक के बारे में कोई भी बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने बिजनेस के अलावा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, जिससे तायोंग की ये सारी हरकतें देखकर जंकुक को काफ़ी हर्ट फील होता है कि वो एक बार भी अपने सन के बारे में नहीं बात करते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है और तायोंग के ग्रैंडफादर को फिर अपने काम के लिए लंदन जाना होता है। वो कुकी और जंकुक के लिए काफ़ी वरीड होते हैं, पर कुकी उनको कहता है कि नहीं ग्रैंडफादर, मैं अपने ही मेंशन में जाके रहूँगा, पता नहीं कब तायोंग वहाँ पे आ जाएं और मेंशन को अगर वो ऐसे खाली देखेंगे तो उन्हें काफ़ी हर्ट होगा। और हमारे बेबी को भी तो पता होना चाहिए कि उसका घर कहाँ है। ये कहकर वो ग्रैंडफादर से मिलते हैं और उन्हें ग्रीट कर अपने सन को लेकर तायोंग के मेंशन में आ जाते हैं। वहाँ पर तायोंग के ग्रैंडफादर ने मेंशन में काफ़ी सारे सर्वेंट को पहले से ही जॉब पर रख दिया था, ताकि जंकुक और कुकी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पर हैना आंटी पहले से ही प्रेजेंट थी, जो जंकुक की केयर टेक करती थी। ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है। जब कुकी 6 मंथ का होता है तब तायोंग का बिजनेस ट्रिप ख़त्म होता है और वो अपने मेंशन में आते हैं। तायोंग के मेंशन में की न्यूज़ से जंकुक काफ़ी हैप्पी होते हैं और सोचते हैं कि तायोंग इतने टाइम बाद अपने सन को देखेंगे तो शायद वो उसे और उसके सन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जंकुक काफ़ी एक्साइटेड होते हैं जैसे ही ये न्यूज़ उन्हें पता चलती है कि तायोंग कोरिया आ रहे हैं। तायोंग कोरिया आते हैं अपने मेंशन में, तो कुकी अपने सन को अपने बाहों में कैरी करे कि गेट पर तायोंग का वेट कर रहे होते हैं। और तायोंग के आते ही तायोंग के सामने अपने सन को लेके जाते हैं, पर तायोंग ना ही कुकी की तरफ कोई ध्यान देते हैं और ना ही अपने सन की तरफ। वो बिना कुछ कहे वहाँ से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं, जिससे जंकुक को काफ़ी हर्ट फील होता है और वो तायोंग के पीछे पीछे अपने सन को अपनी बाहों में कैरी करे उनके पीछे उनके रूम में जाते हैं और बहुत ही प्यार से कहते हैं कि मास्टर, ये आपका और मेरा बेबी कुकी है, मैंने इसका नाम कुकी रखा है, ये एक बार आप इसे देख तो लीजिए। तो तायोंग उसकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और वार्डरोब में से अपने कपड़े लेकर शावर रूम में चले जाते हैं। जंकुक तायोंग के ऐसे इग्नोर करने से काफ़ी हर्ट होते हैं और साइलेंटली रोने लगते हैं और अपने सन की तरफ देखकर फोर्सफुली स्माइल करते हैं। चलिए फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो पे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, सारंग्यो।